Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So our today's topic is special test of hip joint. स्पेशल टेस्ट क्या होते हैं हमारी इसमें सर्टेन टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं जिससे कि हम डायग्नोस करते हैं, डिटेक्ट करते हैं अबाउट द पैथोलॉजी ऑफ द इन्वॉल्व जॉइंट या फिर जो भी हमारा लिम्ब है उसमें जो भी अफेक्टेड पैथोलॉजी है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम सर्टेन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। हम जो हमारे इन्वॉल्व स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक मसल्स, लिगामेंट, उन पर स्ट्रेस डाल के उस पैथोलॉजी को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम हिप जॉइंट टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे, दैट इज़ थॉमस टेस्ट। थॉमस टेस्ट इज़ डन टू आइडेंटिफाई द टाइटनेस और द शॉर्टनेस ऑफ द flexors of the hip joint that are mainly iliopsoas muscle, iliacus and psoas major muscles. In order to perform the test, the position of the patient should be in supine lying position, patient lying at the edge of the bed. Now we'll ask the patient to flex one of the lower limb and bring that leg towards the chest or pull your leg towards the chest. Hold it there only. देन हम उसके जो ऑपोजिट लिम्ब है उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसमें देखेंगे कि हमारी जो हिप का फ्लेक्शन वो हो रहा है या नहीं। अगर वो हमें देखने को मिलता है कि हिप का फ्लेक्शन हो रहा है, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट टाइट है, तो वो जो हमारा ऑपोजिट लिम्ब है वो हमारा लिफ्ट ऑफ हो जाएगा फ्रॉम द बेड और फ्रॉम द प्लिंथ। सो इट इज़ अ पॉजिटिव टेस्ट फॉर द थॉमस टेस्ट अगर हमारा ऑपोजिट लेग है वो लिफ्ट ऑफ हो जाता है फ्रॉम द बेड। Whereas अगर हमारा ऑपोजिट लिम्ब रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद द बेड देन द टेस्ट इज called negative. Our next test is 90 degree straight leg raise test. इसमें ये हम मेनली करते हैं हमने हैमस्ट्रिंग टाइटनेस को देखने के लिए। पेशेंट पोजीशन इज इन सुपाइन लाइन पोजीशन एंड वी विल आस्क द पेशेंट टू लिफ्ट द हिप एंड नी जॉइंट इनटू 90 डिग्रीज ऑफ फ्लेक्शन। हमारे पेशेंट का हिप एंड नी दोनों हमारे 90 डिग्रीज पर रखेंगे जैसे कि इस टेस्ट का नाम है। देन आस्क द पेशेंट टू एक्सटेंड द नी अप टू द 0 डिग्री और अप टू द रेंज पॉसिबल। पेशेंट अपनी पूरी नी का एक्सटेंशन में लेके जाएगा। अगर उसकी नी का एक्सटेंशन हमारा प्रॉपर नहीं हो पा रहा है ड्यू टू हैमस्ट्रिंग टाइटनेस, जो एंगल है हमारा 0 डिग्री का जो एक्सटेंशन होता है बिटवीन 0 to 20 डिग्री जिसे हम पोप्लीटियल एंगल भी बोलते हैं, वो हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा और हमारी टाइटनेस ऑफ हैमस्ट्रिंग हमें वो विजिबल हो जाएगी। हैमस्ट्रिंग की टाइटनेस को चेक करने के लिए हमें दोनों लोअर लिम्ब को साइमल्टेनियसली चेक करना होगा। नाउ वी विल चेक फॉर द नेक्स्ट टेस्ट दैट इज़ फॉर पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम टेस्ट, इसीलिए हमने इसका नाम रखा है पायरिफॉर्मिस टेस्ट। इन दिस केस द पेशेंट विल बी इन साइडलाइन पोजीशन, उसका हिप हमारा 60 डिग्रीज ऑफ फ्लेक्शन में रहेगा एंड जो हमारी नी है उसे भी हम स्लाइड फ्लेक्शन में रखेंगे। नाउ द थेरेपिस्ट विल प्लेस वन हैंड ऑन द पेल्विस और हिप जॉइंट टू स्टेबलाइज द हिप जॉइंट एंड जो दूसरा हाथ होगा थेरेपिस्ट का वो हमारे नी जॉइंट के लेटरल एस्पेक्ट पे हम रखेंगे एंड वी विल अप्लाई अ डाउनवर्ड फोर्स टूवर्ड्स द ग्राउंड। इसमें हमारे पेशेंट को एक स्ट्रेच फील होगा और एक पेन जैसी सेंसेशन फील होगी जैसे ही हम उसमें एक डाउनवर्ड फोर्स लगाएंगे। इफ़ द पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ पेन और द एक्सट्रीम स्ट्रेच देन द टेस्ट इज टू बी कॉल्ड पॉजिटिव टेस्ट। And if the sciatic nerve is also involved, then the patient complains of the numbness, tingling sensation across the nerve distribution or along the buttocks and the thigh region, posterior thigh region. Now our next test is Faber's test, जिसे हम Patrick's test और figure of 4 test भी बोलते हैं। Faber, as name indicates, F indicates for flexion, AB stands for abduction, and ER in the Faber indicates for external rotation of the hip joint. Faber test में हम patient को figure of 4 के पोजीशन में रखेंगे टू डायग्नोस और आइडेंटिफाई एनी हिप डिसफंक्शन और SI जॉइंट डिसफंक्शन। इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस टेस्ट द पेशेंट विल बी इन सुपाइन लाइन पोजीशन। नाउ वी विल टेक द टेस्टेड लेग इनटू फ्लेक्शन, एब्डक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन सो दैट जो उसका एंकल होगा टेस्टेड लेग का वो हमारा प्लेस करेगा ऑपोजिट साइड के नी के ऊपर, सो दैट विल फॉर्म अ फिगर ऑफ 4 एंड नाउ वी विल द थेरेपिस्ट विल स्टेबलाइज द हिप जॉइंट विद वन हैंड and with another hand we will apply a downward force to touch the knee of the tested knee to the couch or to the bed. अगर हमारा जो टेस्टेड लिम्ब है उसकी नी हमारा टच नहीं कर रही है काउच को और वो अगर हम हॉरिजॉन्टली मेजर करें जो हमारा नॉन टेस्टेड साइड की नी है उससे अबव ही प्लेस्ड है, वो नीचे डाउनवर्ड प्रेशर के बाद भी वो डाउन नहीं जा रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव टेस्ट। नाउ आवर लास्ट test is
Ellis test, which is done to identify the contracture or tightness in the rectus femoris muscle. So इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए the patient position will be in prone lying position. Now the therapist will passively flex the knee of the patient and tries to touch the heel of the foot to the buttock region. अगर ये पैसिव फ्लेक्शन परफॉर्म करते टाइम पेशेंट अपने हिप का फ्लेक्शन करता है और वो अपने हिप रीजन को उठा लेता है, दैट मीन्स द टेस्ट इज़ पॉजिटिव. आई होप आप सबको ये टेस्ट क्लियरली समझ आ गए होंगे. इफ़ यू लाइक इट देन काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल.